देखो क्वेश्चन नंबर 71। टाइप चेंज, मिक्स क्वेश्चन है ये, मिसलेनियस है। चलो पढ़ लेना आप, इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है। देखो शब्द ये जो लिखा है आपको PAN जो भी है, PANTRY के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किया जाने पर ऐसे कितने हैं जिनके स्थान अपरिवर्तित रहते हैं। जिनके स्थान अपरिवर्तित रहते हैं ऐसे कितने लेटर या अक्षर है, जब हम इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखेंगे। अच्छा ये शब्द है। अच्छा पहले जो है इनमें से क्या आएगा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार? A आएगा। बोलो सर बिल्कुल। अब फिर क्या आएगा? A के बाद B तो कहीं इसमें है नहीं, अब आएगा सर N आएगा, फिर P आएगा, फिर T R आएगा, यहाँ T आएगा यहाँ। नहीं समझे? देखो नहीं समझे तो आप पहले कर लो इन पर नंबरिंग, क्योंकि ऐसा आप कन्फ्यूजन होता है हमें भी और आपको भी। अब देखो पहले जो है क्या आएगा, पहले स्थान पर A तो आएगा, लिख दिया। अब वो क्या है 14, N लिख 16 लिख दिया, फिर 18 लिख दिया, फिर 20, फिर 22। लास्ट का तो कितने हैं जो अपरिवर्तित रहे? एक ही तो है। 22 पहले जो है 1 2 3 4 5 छठे नंबर पर था और अब भी छठे नंबर पर। तो कितने हैं लेटर जो अपरिवर्तित रहे? एक ही तो है। किस ऑप्शन में है देख लो। क्वेश्चन नंबर अगला इसी तरीके का है। 62 में जो है क्या बात बोली गई है? अच्छा 62 में नहीं, क्वेश्चन नंबर 72 इसमें भी जो है यही बात बोली गई है आपसे कि भैया RET MEN T, बस यही बताना है। इसमें भी क्या कर दो, पहले कर दो नंबरिंग, जो कि आप 2 सेकंड में कर दोगे। अच्छा पहले क्या आएगा? I नहीं 5 आएगा, 5 यानी कि E। कितने हैं? 2 है। तो देखो ये ख़त्म, ये ख़त्म। अच्छा अब ये हटा दो। इसके बाद 5 के बाद क्या आएगा? क्या 9 आएगा? 9 क्या जगह है? एक ही जगह तो है, तो 9 भी ख़त्म करो, अर्थात I इसे ख़त्म करो। उसके बाद 13 अर्थात M क्या जगह है? एक ही जगह है, ख़त्म कर दो। 1 2 इसके नीचे ये। अब 14 ख़त्म करो। 15 नहीं, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 2 जगह है, हटाओ। 19 नहीं है, 20 है, 2 जगह। कितने लेटर है ऐसे जो अपरिवर्तित रहे? आप बोलोगे सर एक तो है T जो अपरिवर्तित है, और एक है I जो अपरिवर्तित है, एक है E जो अपरिवर्तित है। कितने हैं सर? 3 हैं। कितने हैं सर? 3 हैं। ऑप्शन नंबर देख लो 72 का 3 यानी कि B। क्वेश्चन 3 यानी कि C। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो 72 कर लिया हमने। 73 में देख लो, क्वेश्चन नंबर 73 क्या बात बोली है? अगर इन्हें जो है हम वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर दे तो कितने अक्षर है जो अपरिवर्तित रहेंगे? इसी प्रकार का क्वेश्चन है WORT। WORT
टी, और लिखा है हमने एच, लिखा है हमने एच, आर टी एच, सही है। डब्ल्यू ओ आर टी एच, डब्ल्यू ओ आर टी एच, बाद में क्या है बाई। कितने हैं जो अपरिवर्तित रहेंगे, नंबरिंग कर दो। 23, 15, 8, 25, पहले तो आएगा एच, उसके बाद 15, उसके बाद 18, उसके बाद 20, उसके बाद 23, उसके बाद 25। कितने हैं जो अपरिवर्तित रहे, देखो पहले भी वो 5 दूसरे नंबर पे, तब भी दूसरे नंबर पे। एक तो ये हो गया, एक आर हो गया, एक टी हो गया, एक हो गया बाई। तो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है भैया, है क्या ऑप्शन में 4, यानी कि 4, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 74 देख लो, इसका हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 74 देखो, सर क्वेश्चन नंबर 74 में बोला गया है यदि शब्द, लिखो शब्द को क्या है, अच्छा शब्द, हाँ शब्द दे रखा है TRAN, TRAN SFORM, यही तो है। तो हमें बताना है इन्हें जो है, अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला के इन्हें जो है हम वर्णमाला क्रम में पुनर्व्यवस्थित कर दी जाए, तो हमें बताना मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। मध्य में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हैं, 4 इधर 4 इधर, यानी कि बीच में आएगा एक अक्षर जो मध्य में होगा, अर्थात 5वां अक्षर बताना है हमें, शुरू से 5वां। तो पहले जो है अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित कर दो, यानी कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से नंबरिंग कर लो। 20 18, इस तरीके से पहले 1 आएगा, यानी कि फिर उससे बड़ा 6 है, फिर उससे बड़ा 13 है, फिर उससे बड़ा 14 है, फिर 15, 5वें पे बताना था ना, तो 5वें पे तो ओ आएगा, 1 2 3 4 5 ओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर बी, 74 का बी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 75। क्या बात बोली गई है देखो 75 में बोला गया हमसे सर, यदि शब्द दे रखा है हमें, देखो शब्द दे रखा है 75वां। एक काम करते हैं, पहले वीडियो रोक के जो है ना, ये सारे शब्द ही लिख लेते हैं, क्योंकि सभी में जो है ना शब्द दे ही रखे हैं इनमें। तो पहले शब्द लिख लेते हैं, वीडियो थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है और वीडियो काफ़ी बड़ी होती है। देखो ये लिख लिया हमने, अब देखो इनसे जुड़े क्वेश्चन तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, सी, और किस में है ये, तो ये है क्वेश्चन नंबर 75, क्योंकि 74 तक तो कर लिए थे हमने, जिसका ओ आंसर आया था। 75वां क्वेश्चन देखो, 75, देखो इसमें बोला गया है 75 में हमसे ये दे रखा है शब्द के स्वरों को पहले वर्णमाला क्रम में और उसके बाद व्यंजनों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो निम्नलिखित में से दाएं से छठे अक्षर के दाएं, अच्छा दाएं से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा है। तो पहले तो करना है हमें स्वरों को, क्रम से लिखना है स्वरों को, ए ई आई ओ यू ये होते हैं। तो देखो ए लिखो पहले,
ई है कहीं इसमें? सर ई भी है। आई है कहीं इसमें? सर आई भी है। ओ है कहीं? ओ भी है। यू है कहीं? यू नहीं है। अब आया व्यंजनों का नंबर। अब आया व्यंजनों का नंबर। तो देखो व्यंजन में, व्यंजन बी तो कहीं है नहीं, सी लिख दो। डी है कहीं? नहीं। ई तो स्वर है। एफ नहीं। जी नहीं। एच नहीं है। आई तो स्वर है। जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू। कितने हो देखो? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7। एक और रह गया अभी। कौन सा रह गया देखो? ए ई आई ओ। ये तो हो गए। सी हो गया, एन हो गया, आर हो गया, टी बचा। टी 20 पे आता है, इसे है लिख दो। अब जो है हमें बताना है, देखो क्या बताना है। तो निम्नलिखित में से दाएं से छठा, दाएं से छठा इधर से 1 2 3 4 5 6 आई है। अब बोला गया है दाएं से छठे के दाएं तीसरा। अब इसके दाएं तीसरा तो 1 2 3 एन आ जाएगा। सी 75 का सी, 75 का सी। 76 में देखो के सभी अक्षरों, 76 में कौन सा सवाल है? तो ये 76 में है ये। तो इसमें बोला गया है कि सभी अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है। बाएं से दाएं, बाएं से यानी कि लेफ्ट से राइट, वही बात है जो हम करते आ रहे हैं अभी। इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है। तो व्यवस्थित किया जाता है, स्वर पहले और व्यंजन उसके बाद व्यवस्थित किए जाते हैं। तो ओ तथा आर के बीच कितने लेटर हैं? पहले तो स्वर व्यवस्थित करना है, बाद को व्यंजन। पहले स्वर, बाद को व्यंजन। पहले स्वर, बाद को व्यंजन। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5। अच्छा एक छूट गया, कौन सा? सी, यहाँ लिखो। अब देखो हमें बताना था सर ओ और आर के बीच कितने अक्षर है। ओ और आर के बीच, ओ ये है, आर ये है। कितने हैं? 1 2 3 है। किस ऑप्शन में है देख लो? 76 का 3 यानी कि 3, ऑप्शन नंबर बी, 76 का बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है ये वाला, ये है। बात को देखेंगे पहले इसे 77 को देखो। 76 ये हो गया, 77 देखो क्या बात बोली है इसमें। सर 77 में जो है हमसे बोला गया है, 77 में देखो हमसे बोला गया है इसमें बोला देखो पहले सभी व्यंजनों को वर्णानुक्रम में और उसके बाद सभी, फिर उसके बाद स्वरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो पहले तो करना है व्यंजनों को आपको, फिर स्वरों को। पहले व्यंजनों को, देन स्वरों को। पहले व्यंजन, देन स्वर। पहले स्वर देखो कौन कौन सी है। एक तो ये और ये और ये। वर्णानुक्रम, पहले सबसे छोटा व्यंजन कौन सा है? इन दिए गए ऑप्शन, दिए गए में देखो कौन सा है? आर तो है, क्योंकि आर 18 पे, 19 पे, 20 पे, फिर ये आएगा। अब स्वरों को लगाओ। सबसे छोटा कौन सा है? ई आई ओ, यही तो है। अब देखो तो इसमें पूछा है हमसे
बाएं से चौथे अक्षर के दाएं तीसरा, बाएं से चौथे के 1 2 3 4, दाएं तीसरा, दाएं तीसरा इधर ही तो है, 1 2 3 ओ आएगा। 77 का ओ, ऑप्शन नंबर बी। 77 का ओ, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 78 कहाँ है? ये है 78। क्या बात बोली है इसमें सर? इसमें बोला गया हमसे, देखो 78 में पहले जो है प्रत्येक स्वर को, उसके बाद प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला के उससे पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। अच्छा, उससे पहले वाले अक्षर से, पहले तो प्रत्येक स्वर को उससे पहले अक्षर से बदल दिया जाता है। स्वर देखो कौन कौन से हैं, यही तो है, ये है, 3 ही तो है। तो पहले जो है ना, इन स्वरों को उससे पहले अक्षर में बदल दो। पहला कौन सा आएगा? ई आएगा। ई से पहले कौन आएगा? डी। तो यहाँ लिख दो, उससे पहले में बोल रखा है ना। और 15 पे यो आता है ओ। इससे पहले क्या आएगा? 14, यानी कि डबल एन लिख दो। अब आया है नंबर व्यंजनों का, अब नंबर आया है व्यंजनों का। व्यंजन से बाद, व्यंजन के बारे में बोला गया है अंग्रेजी वर्णमाला के उससे स्वरों को उसके बाद वाले अक्षर से। अच्छा, बाद वाले अक्षर से, ना कि पहले वाले से, बाद वाले से। तो यहाँ आएगा ई के बाद एफ ओ, और यहाँ आएगा पी, क्योंकि ओ के बाद पी तो आता है, ओ पी। अब व्यंजनों की बात, व्यंजनों बोला गया है व्यंजन से पहले वाले अक्षर, व्यंजन से पहले वाले बोल रखा है, पहले वाले। तो ये तो कट गए 3। अब बचा डी, पहले सबसे छोटा है डी, इनमें तो सबसे छोटा ही है। इससे पहले सी, और फिर क्या है, इससे फिर आर, 18 19 20, फिर 16 15 आएगा यहाँ, क्योंकि इससे पहले वाला लेना है। 18 तो यहाँ 17 आएगा, 19 तो यहाँ 18 आएगा, यहाँ 19 तो यहाँ एस आएगा। अब देखो 78 में बोला था हमसे। अब तो बाएं से तीसरा अक्षर, बाएं से तीसरा अक्षर, बाएं से तीसरा 1 2 3 पी आया। और अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर है? इसके बाएं कौन सा है? तो पी के बाएं कौन सा है? ये तो हो गया इसके दाएं, और पी के बाएं, पी तो है, किस ऑप्शन में है देख लो, ए ऑप्शन में। तो 78 का जो है ना वो हो जाएगा ए, 78 का जो है वो हो जाएगा ए। देखो पी के यो तो है राइट में और यो है लेफ्ट में, हमसे पूछा है लेफ्ट में कौन है, यानी कि बाएं में, तो वो है पी सिर्फ। तो ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि 79। तो देखो 79 में बोला गया है सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला के उनके तुरंत बाद आने वाले अक्षर में बदल दिया जाए। सभी स्वरों को, जितने भी स्वर है ना उनके बाद वाले जितने भी अक्षर है उनमें बदल दिया जाए। और आगे बोला है और सभी व्यंजनों को उनसे ठीक पहले वाले व्यंजनों में बदल दिया जाए। व्यंजनों को उनसे पहले वाले में, स्वरों को उनसे बाद वाले में। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है इसी प्रकार का है। देखो ये है 79। तो स्वरों को उनके तुरंत बाद वाले, स्वरों को उनसे तुरंत बाद वाले। तो स्वर देखो पहले कौन कौन से हैं, ये तो है। तो इनके बाद वाले तो तुरंत बाद, बाद वाले नहीं तुरंत बाद, ए के बाद बी और ई के बाद एफ। अब जो है बचे हैं व्यंजन। सबसे छोटा व्यंजन देखो, ये तो हट गए। अब सबसे छोटा व्यंजन क्या है, नंबरिंग कर लो आप चाहें, 7 13 14 20। तो इनसे लेना है हमें पहला वाला। तो देखो सबसे छोटा तो यहाँ 6 तो है, 6 से पहले, मतलब 5 5 पे था है ई। इसी प्रकार अब देखो
7 को, तो यहाँ आएगा F। तुरंत पहला वाला लेना है। अब आएगा 7 से बाद 14, तो यहाँ आएगा M, तुरंत पहला। अब आएगा पहला आएगा 13, और 13 पे आता है, 13 से पहले 12, 12 पे L, फिर क्या आएगा 14, यहाँ M आएगा। अब जो है 18, 17 Q आएगा, उसके बाद 20, और 20 से कम, क्योंकि पहला वाला 19, 19 पे S। अब देखो, तो इसमें हमसे इसमें पूछा था, तो दाएं से 5वें अक्षर के दाएं कौन सा है? दाएं से 5वां, 1 2 3 4 5 F है। अब इसके दाएं कौन सा है? L। किस ऑप्शन में है? D। तो 79 का जो है वो हो जाएगा D। 79 का वो हो जाएगा D। 79 का D। क्वेश्चन नंबर 80 यानी कि 80। MO कौन सा है? MO ये है 80। तो जो क्वेश्चन हो गए उन्हें करो डिलीट। भीड़ तो कर रहे हैं अब, तो इन्हें डिलीट कर दो, अर्थात मिटा दो। देखो 80 में क्या बात बोली गई है हमसे? तो इसमें बोला गया है कौन सा अक्षर उसी स्थान पर आता है जिस पर अंग्रेजी वर्णमाला में आता है, जो अंग्रेजी वर्णमाला में आता है। अच्छा, तो इसका तो आंसर आप ई लगाओगे। बोले सर कैसे? क्योंकि देखो यहाँ ए पे ए नहीं है, यहाँ बी पे बी नहीं है, सी पे सी नहीं है, डी पे डी नहीं, ई हाँ ई पे ई है, ई पे ई है, तो बस ई हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ई हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप ऐसा ना दो तो आप नंबरिंग भी कर सकते हो, पर 1 से शुरू करना है आपको। 1 2 3 4 5, और 5 पे ई तो आता है, तो बस ई हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ डी आना चाहिए, तो डी हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर, फिर यहाँ ई नहीं होता। समझ गए आप? तो बस ई हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 80 का ई, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देख लो भैया 81, ये है 81। क्या बात बोलिए? क्वेश्चन नंबर 81 में जो है आपसे क्या बात बोलिए, देखो कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के समान स्थान पर रहता है? अंग्रेजी वर्णमाला के समान स्थान पर, अंग्रेजी वर्णमाला के समान स्थान पर। तो देखो A B C D E F G H I, समझ गए? आई तो आया, J K नहीं आया, तो कौन सा है? आई तो है। दोबारा देख लो, अरे A B, अगर हम देखो A B C D E F G H I, देखो आई पे आई मिला, तो आई तो है ऐसा, तो बस आई हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 82, ये है 82। समझ गया? 82 देखो पहले इसमें बोला गया है, देखो शब्द के अक्षर के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला कलम के बीच में। तो ऐसे जो इस प्रकार के क्वेश्चन तो अभी हमने किए थे, अरे इस प्रकार के क्वेश्चन तो हमने काफ़ी किए थे। क्वेश्चन नंबर 63 से लेकर 70 तक इस प्रकार के थे। तो इसे जो है आप स्वयं करना, इसे जो है आप स्वयं करना। क्वेश्चन नंबर देखो आप 83, क्वेश्चन नंबर जो है आप देखोगे अब 83। देखो क्या बात बोली है 83 में, जो है आपसे क्या बात बोली है, पेयर बनाने थे इसमें बस आपको। 83 में बोला गया है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं तक, बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं तक प्रत्येक तीसरा अक्षर को हटा दिया जाए, प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए। 83वां क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में। तो A
बी सी। अब देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं इधर से शुरू करना है और इधर तक चलना है, प्रत्येक तीसरा अक्षर को हटा दिया जाए। प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए। प्रत्येक तीसरा अक्षर 1 2 3 ख़त्म। तीसरा अक्षर हट गया। पूरी अल्फ़ाबेट सीरीज में यही करना है। तो हमें बताना है, तो नई प्राप्त हुई श्रृंखला में बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 12वां, बाएं से 12वां यानी कि लेफ्ट से 12वां। अच्छा, प्रत्येक तीसरा अक्षर हटाना है। तो तीसरा, प्रत्येक तीसरा तो ये 3 पे आता है, तो अब हटेगा छठा, फिर हटेगा नौवां, फिर हटेगा 12वां, फिर हटेगा 15वां, फिर हटेगा 18वां, फिर हटेगा 21वां, फिर हटेगा 24वां, ऐसे हटेंगे। तो 12वां बताना है ना आपको। तो देखो 12वां बताना है। 1 2, अच्छा 15 से 15 पे ओ आता है, और 16 पे पी, 17 पे, 18 पे, 18 तो हट जाएगा। ये लेटर, ये जो है इन दो के बीच में मिलेंगे 2। अब देखो 18वां बताना है। कौन सा 12वां, लेफ्ट से 12वां, तो 1 2 ये तो हट गया। अब देखो डी, 1 2 3 4, चलो लिख ही लो सभी, कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं ऐसे। ए बी सी तो हट गया, डी बचा, ई बचा, एफ हट गया, जी बचा, एच बचा, आई हट गया, जे और के, एल हट गया, ओ हट गया, फिर आर, एस टी, यू, यू हट गया, बी 23। देखो हो गए क्या 12 भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्यू आएगा, क्यू क्या आएगा, क्यू। ऑप्शन नंबर देख लो, डी 83 का डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 आपका ये है 84, ये GLO। तो देखो इसमें जो है बोला गया है कि 5वें और 12वें अक्षर के स्थान आपस में जो है इंटरचेंज कर दी जाए, ये बदल दी जाए, 5वां और 12वां। 1 2 3 4 5, 5वां, 6 7 8 9 10 11 12 और 12वां, इनके स्थान आपस में क्या कर दिया है, इंटरचेंज। सर आगे बोला है, और इसी प्रकार चौथा और 14वां, चौथा और 14वां, तो चौथा ये है, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां ये है, इनके भी आपस में स्थान चेंज कर दो। इसके स्थान पर यो, इसके स्थान पर यो, इसके स्थान पर यो, इसके स्थान पर ये। आगे बोला गया है सर चौथा और 14वां चेंज हो गए। अब तीसरा और 10वां, तीसरा और 10वां, तो तीसरा तो ये वाला और 10वां तो ये 5 6 7 8 9 10। दोबारा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये वाला, तीसरा और 10वां ये चेंज हो गए। अब जो है आगे बोला गया है तीसरा और 10वां हो गए, फिर दूसरा और 11वां, 10वां ये हो, 11वां ये हो, दूसरा 11वां,
ये चेंज हो गए, दूसरा 11वां चेंज हो गए, फिर पहले और 13वां, 11 12 13, पहला और 13 ये चेंज हो गए आपस में। फिर 13वें स्थिति आपस में चेंज हो जाए तो निम्नलिखित में से तो फिर कौन सा बचा? अरे कोई बचा तो ये चेंज हो जाए तो निम्नलिखित में से दाएं छोर से 12वां अक्षर कौन सा है? अच्छा, दाएं छोर से 12वां, दाएं छोर से 12वां अर्थात इधर से 12वां बताना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओ आना चाहिए था, लेकिन ओ जो है किस में चेंज हो रहा है? यो टी में, तो टी आएगा इस जगह। क्या आएगा? टी। है क्या ऑप्शन में? सर टी। ऑप्शन नंबर 84 का जो है टी यानी कि सी होना चाहिए। 84 का सी बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? सी। अगर समझ में ना आया हो दोबारा देख लो। सर हमें जो है ना ये जो है धारी लगी हुई है, आपको समझ दिखाई दे रहा होगा, देख लेते हैं हम कैमरे में। इन्हें जो है जिन पर धारी लगी हुई इन्हें जो है क्या करना है? इंटरचेंज करना है। और हमसे जो है फाइनली पूछा गया है राइट से 12वां कौन सा है। तो देखो राइट से 12वां काउंट करो। राइट से 12वां काउंट करोगे ना आप तो क्या आएगा? ओ आएगा। लेकिन ओ को जो है ना आई में परिवर्तन कर दिया तो आई तो आएगा, इसका आई तो आएगा। तो बस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। हाँ ओ आएगा और ओ को जो है टी में परिवर्तन करेगा, टी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला 85। देखो एट्टी 85 में बोला गया आपसे पढ़ो। 85 में बोला गया है, देखो आपसे यदि शब्द लिखा गया है COMM UNICATIONS ये है कि पहले और दूसरे अक्षर को आपस में बदल दिया जाता है, पहले और दूसरे को बदल दिया जाता है। फिर आगे बोला गया है साथ ही तीसरा और चौथा, पांचवा और छठा, साथ ही तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां ये सभी जो है आपस में क्या कर दिए जाते हैं? इंटरचेंज कर दिए जाते हैं। बोल रखा नहीं आगे भी यही क्रम जारी रहता है। तो हमें बताना है सर तो आपके दाएं से गिनने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से गिनना है 10वां। अच्छा, दाएं से 10वां गिनना अर्थात राइट से 10वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या आएगा? यू आना चाहिए था, लेकिन आपके चाहने और हमारे चाहने से तो आंसर आएगा नहीं। यू आना चाहिए था, लेकिन यू जो है ना वो एन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इंटरचेंज हो रहे। तो क्या आएगा आंसर? यू ना आकर क्या आएगा? एन। तो एन जो है वो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 86। देखो सर 86 में जो है ये दे रखा है NECESSARY ये है। और आगे बोल रखा है कि पहले और तीसरे को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाता है, पहले तीसरे को। फिर पहले तीसरे को फिर आपस में बोला है, आगे बोला है साथ ही चौथे और छठे को, चौथा छठा 1 2 3 4 चौथा पांचवा छठा। हाँ,
फिर छठे सातवें को, 1 2 3 4 5 6, छठे को सातवें से। ये क्या भाई, अरे पहले को तीसरे से है और बदल दिया था या इंटरचेंज कर दिया था। साथ ही चौथे को छठे से, चौथे को 3 और 4 5 6, चौथे को छठे से, सही है। और फिर छठे तथा सात, चौथे को छठे से तथा सातवें और नवा, सर को भी सातवां और नवा, तो सातवां और नवा, अच्छा ये है सातवां और नवा। इन्हें जो है बदल दिया जाता है या इंटरचेंज कर दिया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से सातवां अक्षर होगा? बाएं से सातवां, बाएं से सातवां अर्थात लेफ्ट से सातवां, लेफ्ट से सातवां अर्थात इधर से 1 2 3 4 5 6 7। ए आना चाहिए था, लेकिन आपके चाहने और हमारे चाहने से कुछ होने का नहीं। ए जो है बाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा ए ना आएगा, क्या आएगा? बाई। तो बाई हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर अगला 86 का सी क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 87। इसमें बोला गया है, देखो एक शब्द दे रखा है आपको, शब्द क्या है? देखो 87 में जो है शब्द दे रखा है ORDINARY। ये है कि पहले और पांचवें अक्षर को, पहले पांचवें को, पहला और पांचवा, 1 2 3 4 5, हाँ पहले और पांचवें को। आगे बोला गया है दूसरे और छठे को, दूसरे और छठे को। आगे बोला तीसरे और सातवें को, तीसरे और सातवें को। आगे बोला गया है सातवें, चौथा, तीसरे और सातवें को, हाँ तीसरे और सातवें को, तथा आगे यही क्रम जारी रहता है, आगे यही क्रम जारी रहता है। तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें फाइनली बताना क्या है, पुनर्व्यवस्थित करने के बाद जो है दाएं छोर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? दाएं से पांचवा अर्थात राइट से पांचवा। 1 2 3 4 5, आई आना चाहिए था। 1 2 3 4 5, राइट से 5, 1 2 3 4 5, 5 यानी कि आई आना चाहिए था, लेकिन आपके और हमारे चाहने से कुछ होने का नहीं। यहाँ आई नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? बाई, क्योंकि आई जो है बाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बाई हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, 87 का डी, क्वेश्चन नंबर 88। देख लेते हैं 87 का डी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 88, इसका हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 88 देख लो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 88, सर इसमें बोला गया है एक शब्द दिया गया है हमें सर, ALPHABET के पहले और आठवें को, और पहले और आठवें को अक्षर को आपस में इंटरचेंज, और इसी प्रकार दूसरे और सातवें को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाता है, और तीसरे और छठे को, और ये क्रम आगे तक जारी रहता है। पुनर्व्यवस्थित करने के बाद पी के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा निम्नलिखित में से? पी के बाएं, ना पी के बाएं, हाँ पी के बाएं, पी के बाएं, यानी कि पी के बाएं बताना है हमें, पी के बायां। इसे इसमें चेंज कर दिया, इसे इसमें चेंज कर दिया, इसे इसमें, इसे इसमें, अर्थात जब चेंज करोगे तो कहीं ना कहीं ये अपोजिट, ये जो है कहीं ना कहीं विपरीत हो जाएगा। देख लेना आप चेक करके, अरे ये जो है यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ, ये यहाँ, इस तरीके से हो जाएगा ये। इतना तो आप खुद भी कर सकते हो। अब पी के बाएं बताना है, पी का बायां। अब देखो पी ये है, पी का बायां क्या हो जाएगा? इधर को राइट, इधर को दायां, एच हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, एच हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 नहीं समझ में आया? देखो क्वेश्चन नंबर 88 में दोबारा देख लो। हमें बताना था पुनर्व्यवस्थित करने के बाद पी के बाएं से तीसरा, अच्छा पी के बाएं से तीसरा, पी के बाएं
तीसरा पी के बाएं, यू राइट यू दाएं, यू राइट यू लेफ्ट, तीसरा 1 2 3 बी आएगा भाई, 1 2 3 बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका, बी। क्वेश्चन नंबर 89 शब्द दिया गया है एक हमें CONC, ENT और आर है भाई ना कि टी। देखो CONC, सी एन, एन के बाद टी, एन के बाद है टी, आर ए टी आई ओ एन। अंतिम 4 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख जाते हैं। अंतिम 4 को अर्थात इनकी बात चल रही है, अंतिम 4 को उल्टे क्रम में। आगे पढ़ोगे, उसके बाद अगले 2 को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है, उसके बाद अगले 2 को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है, फिर उसके बाद अगले 3 को उल्टे क्रम में, 3 को उल्टे क्रम में, उसके बाद पहले 4 को उल्टे क्रम में, 1 2 3 4 पहले 4 को उल्टे क्रम में। तो दाएं से 8वें अक्षर के दाएं कौन सा होगा? अच्छा, दाएं से 8वें अक्षर के दाएं कौन सा होगा? दाएं से 8वें के दाएं, दाएं से 8वां, राइट से 8वां के दाएं, राइट से 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन्हीं उल्टे क्रम में कर लो। नहीं समझे? अरे जब 8वां इसमें है, नहीं समझे? राइट से 8वां काउंट कर लो, तो 4 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, 6 7 8, 8 यहीं तो आएगा, तो इन्हें उल्टा कर लो। टी यहाँ आएगा, एन यहाँ आएगा, ई यहाँ आएगा। अब हमें बताना है 8 में कौन सा है, 6 7 8, ये है 8वां। अब इसके दाएं बताना है कौन सा है, इसके दाएं, यू है इसका लेफ्ट, यू है इसका राइट। तो इसके दाएं तो क्या है, ई है क्या ऑप्शन में? नहीं सर, ई तो नहीं है, ई तो नहीं है। क्या पूछा था हमसे? इसके निम्नलिखित में से दाएं से 8वां के दाएं कौन सा है? दाएं से 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, दाएं 8वां। अच्छा, उल्टे क्रम में लिखा जाता है इन्हें, तो टी यहाँ आएगा, यही तो आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा क्या? देखते हैं। अच्छा, ये आएगा, देखो एन, इस तरीके से आएगा, एन ओ आई टी ए और ई सी एन ओ सी, ये है। अब जो है देखो क्या बताना है, दाएं से 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके दाएं क्या आया है, टी। यही तो पूछा था, अरे यही तो पूछा था, तो टी आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर किस में है? ये ए में तो है ये। क्वेश्चन नंबर अगला, 3 क्वेश्चन और बचे।
देखो नब्बे में बोला गया है, यदि उपरोक्त व्यवस्था क्रम में सभी स्वर हटा दिए जाएं, सभी स्वरों को हटा दिया जाए तो बाएं छोर से 12वां अक्षर कौन सा होगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90। देखो ये दे रखा है, ए है, ई है, सी बी परसेंटेज। अच्छा देखो यहाँ एक बात समझो आप, चलो पहले लिख ही लो इसे। आंसर तो आपको हमें पता है डी एस का, कैसे आपको भी समझाया जाएगा। 7 और यहाँ डॉलर, EB 5। हालांकि यहाँ तक ही आ जाएगा आंसर, आगे भी है। देखो हमें बताना है, देखो क्वेश्चन नंबर 90 तो आप देख पा रहे होगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा होगा, अक्षर बताना है, 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखो आप देख पा रहे होगे तीनों चार ऑप्शनों में अक्षर जो है सिर्फ एक ही तो है। अरे अक्षर तो सिर्फ एक ही है, डी तो है अक्षर, बाकी तो नंबर है और 2 प्रतीक है। अक्षर तो एक ही है, डी, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यहाँ जो है इन्हें क्या लिखना चाहिए था, यहाँ लिखना चाहिए था ना तत्व, ना कि अक्षर। यहाँ तत्व लिखना चाहिए था, क्योंकि तत्व के अंदर जो है ना अंक भी आ जाएंगे, प्रतीक भी आ जाएंगे और लेटर भी आ जाएंगे, यानी कि अक्षर भी आ जाएंगे। समझ गए नहीं समझ गए? तो लिखना चाहिए था ना तत्व, ना कि लेटर या अक्षर। तो हमें बताना है कौन सा अक्षर या, अब चलो तत्व सही है रहेगा यहाँ, क्योंकि अक्षर लेटर तो भैया डी है इसमें। तो कौन सा तत्व, दाएं से ये, हाँ दाएं से नहीं, बाएं छोर से 12वां है, बाएं छोर से 12वां है। और सभी स्वरों को हटा दो, सभी स्वरों को हटा दो। यही तो है बस। 12वां देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या है, डी तो है। देखो ऐसे भी काउंट कर लो आप, क्या आएगा, डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से शुरू होकर प्रत्येक वैकल्पिक एकांतरित अक्षर को लोअर केस यानी कि छोटे अक्षर में, और ए से शुरू करके यानी जैसे ये है A B C D, तो इसे छोटे में लिखना है, इसे बड़े में, इसे छोटे में, इसे बड़े में, ऐसे एक छोड़ के एक। समझ गए आप? तो बाकी सब बड़े में लिखने हैं, ए से शुरू करके। देखो मैं समझा दूँ आपको। देखो एक आप जो है सीरीज लिखना A to Z लिख दी हमने। मान लो इसे थोड़ा और बढ़ाओ, D E F G H। तो देखो पहले ए को शुरू करके ए जो है छोटा, फिर B बड़ा, फिर C छोटा, फिर D बड़ा, फिर E छोटा, फिर ये बड़ा, फिर G छोटा, फिर H बड़ा, ऐसे। समझ गए? तो हमें बताना है, तो अगस्त के बाद दूसरे माह को कैसे लिखा जाएगा। आपको पता है सर, अगस्त के बाद जो है, देखो अगस्त के बाद आपको पता है कौन सा महीना आता है, अक्टूबर तो आता है। और अक्टूबर ऐसे लिखा जाता है, अरे ऐसे तो लिखा जाता है अक्टूबर, OCTO, ऐसे तो लिखा जाता है BR, अक्टूबर नहीं। अब देखो यहाँ देख पा रहे हो कि ये क्या है, सभी क्या है, ये विषम, जिन पे मैं नंबरिंग कर रहा हूँ ये विषम ही तो है। अच्छा जो विषम स्थान पर आएगा उसे तो लिखना है छोटे में, जो विषम स्थान पर आएगा, अब देखो 15 ओ पे क्या, ओ 15 पे आता तो छोटे में लिखना है ऐसे। C यो भी छोटे में, T सम नंबर पे है तो इसे बड़े में, O 15 पे से छोटे में, B बड़े में क्योंकि सम पे है, E छोटे में क्योंकि विषम पे है, R बड़े में क्योंकि सम पे है। देख लो किस तरीके से ऑप्शन में है ये जो है, किस ऑप्शन में है। तो आप बोलो सर ये है डी ऑप्शन में, ये है सर डी ऑप्शन में। तो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, तो
तो अब देखने वाले हम क्वेश्चन नंबर 92। देखो क्या बात बोली गई है इसमें। देखो 92 में बोला गया आपसे, पहले जो है ना इसमें एक A to Z सीरीज लिख लो आप। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब देखो, अब इसमें बोला गया, देखो यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर के स्थान को 14वें अक्षर से बदल दिया जाता है, 14वें अक्षर से, यानी कि पहले को 14वें के साथ बदल दिया जाता है। और आगे बोला गया है तो देखो 92 क्वेश्चन दोबारा देखो। देखो ये जो हमने 92 बता दिया था, 93 भी बता दिया था और इस चैप्टर का डी एंड भी कर दिया था, लेकिन वीडियो बीच में कट हो गई। अरे वीडियो जो है बीच में रुक गई, तो इसलिए आप दोबारा देखो। देखो 92 में देखो क्या बात है। इसमें बोला गया है पहले जो है, देखो 92 इसमें जो है हमने कुछ नहीं करा, ए से जेड तक जो है ABCD लिखी है, ये लिख दी मैंने, समझ गए आप, लिख दी। अब जो है इसमें बोला गया है सर देखो पहले अक्षर को 14वें अक्षर से बदल दिया जाता है, यानी कि इंटरचेंज कर दिया जाता है पहले को 14वें के साथ। तो पहला और 14वां, यानी कि 14वें के स्थान पर पहला आएगा, पहले के स्थान पर 14वां। और इसी प्रकार दूसरे को 15वें से चेंज कर दिया। और इसी प्रकार जो है ये सीरीज़ आगे जारी है। और फाइनली जेड को M में और M को Z में कन्वर्ट कर दिया। तो हमें जो है ना इसमें फाइनली क्या बताना है, दाएं से 13वां और दाएं से 7वां, दाएं से 13वें के दाएं 7वां। तो इसे सोल्व करोगे तो कहीं ना कहीं कितना आएगा, 7 7 14 और 1 कम कर दो तो ये आएगा राइट से छठा। तो राइट से छठा लेटर बताना है हमें, राइट से छठा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 ये आएगा, लेकिन इसे जो है किस में कन्वर्ट कर दिया, आप बोलो सर इसे कन्वर्ट कर दिया H में। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा H, जो कि हमने पहले बता दिया था। क्या बनेगा इसका आंसर, H। ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 93 जो है मौखिक क्वेश्चन है। इसे देखो आप, 93 में एक शब्द दिया गया है, आप देख पा रहे हो और इसमें बोला गया है अक्षरों के सेट में आए स्वरों को उसके अगले स्वर के साथ और व्यंजनों को उसके अगले व्यंजन के साथ बदल दिया जाता है। उन सभी को उस क्रम में रखने पर इसके बाद जो है S जोड़ दिया जाता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो ये दिया है, ये दिया है C शब्द, ये है C, ये है सब, S तो हमने बात को जोड़ा है। तो देखो ऑप्शन हमारा वो करेक्ट होएगा जिसमें लेटर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 1 9, 9 लेटर होंगे। 9 क्यों, क्योंकि बात को हमने S भी जोड़ा है, तो 9 तो लेटर होनी चाहिए और लास्ट में S होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हो S तो सभी ऑप्शनों में है, S तो सभी ऑप्शनों में है, लेकिन 9 लेटर जो है वो सिर्फ A ऑप्शन में है। 9 लेटर सिर्फ A ऑप्शन में, तो बस A हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और अब जो है हम कह देंगे, अब जो है हम कह सकते हैं इस चैप्टर का क्या हो गया, अब डी एंड। इस चैप्टर का क्या हो गया, डी एंड। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ या नई क्लास के साथ।